हाय एवरीवन, दिस इज़ डे 13 ऑफ 21 डेज़ ऑफ चैलेंज। और आज मैंने सुबह जल्दी उठते ही ट्रांसलेशन और ऐसे जो है वो मेरा कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि आज दिन में बहुत सारा काम है तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है। तो मैं सोच रही थी कहीं ये रह ना जाए। और कल रात को जो है हरियाणा पुलिस जो फीमेल कांस्टेबल के लिए जो पीएमटी लिस्ट भी आ चुकी है, जो कि कट ऑफ वो बहुत हाई गई है। तो जिनका नाम आ गया है वो सभी अपना अच्छे से फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। अभी तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए आई थिंक कि नाम आएगा या नहीं आएगा। तो अभी आपका नाम आ चुका है तो अच्छे से रनिंग करो, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलेगा। अभी बॉयज़ के पीएसटी होते ही गर्ल्स के पीएसटी भी शुरू हो जाएंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो मैं भी अभी सोच रही हूँ कि मैं अपना टाइमिंग जो है वो नोट करती हूँ, कितना टाइम आ रहा है मेरा। अभी काफ़ी दिन हो गए मैंने जो है चेक नहीं किया है। और जिन बहनों का नहीं हुआ है ना पीएमटी, और जिनके लिस्ट से 3 या 4 नंबर तक कम है, तो वो ज़्यादा टेंशन ना लें। अभी एक बार तो एक लिस्ट तो ज़रूर आएगी। अभी नहीं आएगी क्योंकि 25 गुना तो इन्होंने बुला ली है पीएमटी के लिए। पीएसटी के बाद कोई लिस्ट आ सकती है, लेकिन अभी आप ये देखो 25 गुना इन्होंने गर्ल्स बुलाई हैं। लेकिन कट ऑफ का इतना बुरा हाल है। ईडब्ल्यूएस की 76 समथिंग गई है, बीसीबी की हमारी 72 पे गई है। मतलब अगर ये 15 गुना या 10 गुना बुलाते तो ईडब्ल्यूएस तो 80 प्लस भी जा सकती थी। तो अभी आप वेट करो, जिनका भी 1-2 नंबर कम है ना, वो तैयारी कंटिन्यू रखो अपना। उसके बाद बस मैं अपने घर पे आ गई थी, और आज बहुत काम था जैसे मैंने आपको बताया। तो कपड़े वगैरह मैंने लगा दिए थे धोने के लिए पहले ही मशीन, और उसके कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी। लगभग 9 बजे का टाइम था ये, और इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ धूप। मुझे नहीं लगता अभी जून में फ़िज़िकल होंगे, क्योंकि अभी आगे ही जाएंगे गर्ल्स के पीएमटी चलेंगे। उसके बाद जुलाई तक जो है वो पीएसटी हो सकते हैं। उसके बाद मैंने मतलब सब काम से फ्री होकर नहा धोकर मैं करंट अफेयर करने बैठ गई थी आज। करंट अफेयर जो है ये हरियाणा हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी। तो अभी इसी में मैंने अभी ये पढ़ा है कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और क्या यानी कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, अभी सभी ये 15वें नंबर के हैं। तो ये कई बार पूछ लेते हैं ना कि अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है, तो 15वें पे हैं। और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो भी 15वें नंबर पर है। उपराष्ट्रपति हैं अभी सीपी राधाकृष्णन, वो भी 15वें नंबर के हैं क्रम के अनुसार। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत बार जो है एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप भी इस तरीके से ये जरूर याद करना, क्योंकि अभी एग्जाम में सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि अभी फिलहाल उपराष्ट्रपति कौन है। अभी उनका जो है वो क्रमांक पूछा जाता है, नंबर पूछा जाता है। जैसे चुनाव आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी है, और सुखबीर संधू 2 है। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इनका जो है ये नंबर इंपॉर्टेंट है, 26वां है, और ये ज्ञानेश कुमार है। और सर्वोच्च सेनापति जैसे कि आपको पता ही होगा राष्ट्रपति होते हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू है। वायुसेना अध्यक्ष जो है अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के, और नौसेना अध्यक्ष जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी है। तो ये ऐसे जो है ना ये आते हैं एग्जाम में। तो ये हरियाणा पुलिस का एग्जाम लगा लो, ग्रुप डी का लगा लो जो आगे वैकेंसी आने वाली है, या फिर हरियाणा पुलिस के लिए भी। ये तो सब मतलब सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ ये हो सकता है कि जो क्लर्क वाला एग्जाम है ना उसमें थोड़ा वेटेज ज़्यादा है, तो इसमें थोड़े ज़्यादा नंबर क्या आ सकता है करंट अफेयर। तो इस तरीके से जो है ये हम कवर कर लेंगे। ये करंट अफेयर्स भी कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी आइज़ जो है ना थोड़ा मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, इनके अंदर लाल लाल बनी रहते हैं ये। और ना मुझे थोड़ा सा भी मैं पढ़ती हूँ तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है आजकल। मुझे आई चेकअप करवाना पड़ेगा शायद। अभी भी पता नहीं क्या होगा। टॉपिक किया है संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो भी 2025 और 26 में हुए थे। और तो इसमें मैंने पढ़ा कि साइक्लोन जो है वो भारत और मिस्र देशों के बीच में होता है, और ये अभी मिस्र में ही हुआ है। और ये थल सेना का एक अभियान है, अभ्यास है मतलब। और गरुड़ भी इम्पोर्टेंट है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है ये। अब पता है क्या है, इसमें अभी क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछे नहीं जाते आजकल कि अब मान लो सूर्य किरण है तो हमें पता है भारत और नेपाल के बीच में। तो अभी अभी क्या करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछते हैं कि कौन से नंबर का था। अब ये सूर्य किरण जो है ये 2025 में हुआ है, और ये 19वें नंबर का था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछने लगे। अभी याद करने वाला भी क्या क्या याद करें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से हर बार एक ना एक क्वेश्चन जो पूछ ही लिया जाता है। थोड़ा याद करना एक बार के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप इनको रिलेट करके पढ़ लिया करो। जैसे मैंने इनका कुछ अपने आप ही कुछ ट्रिक बना के माइंड में रख के फिर ऐसे याद करती हूँ। इस तरीके से तो याद नहीं होता और ये रटे भी नहीं जाते। तो ऐसे कोई ट्रिक बना के करते हैं जिससे एग्जाम में आसानी से वो जो है ऑप्शन देख के क्लिक हो जाएंगे। करंट अफेयर करने के बाद मैंने लंच वगैरह बनाया, और खाना खाने के बाद एकदम से पढ़ाई भी नहीं होती है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना टाइपिंग ही कर ली जाए। तो इसमें कुछ पढ़ना तो है नहीं, जस्ट हमें प्रैक्टिस ही तो करनी है।
तो ये 1 घंटा जो मैंने यहाँ पे रेस्ट करने की बजाय यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया था, क्योंकि आज मुझे हिस्ट्री भी करनी थी और कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक जो मेरा पिछले दिन जो रह गया था, लाइट नहीं थी, तो मुझे आज वो भी कवर करना था। आप भी हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हो ना साथ-साथ, तो पीएसटी के लिए हरियाणा पुलिस की तैयारी करते रहो। सुबह 1 डेढ़ घंटा रनिंग में, वर्कआउट में दे दो, रेस्ट कर लो, उसके बाद 15-20 मिनट अच्छे से डाइट लो अपनी, और उसके बाद मतलब अपना यही पढ़ाई यही करो, मतलब टाइपिंग प्रैक्टिस कर लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, जीके पढ़ लो और इंग्लिश कर लो अच्छे से। और जीके जो है वो मैं ल्यूशन की बुक से कर रही हूँ, ये सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, मैं तो यही कहूँगी। इससे बाहर नहीं आता है किसी भी एग्ज़ाम में, हरियाणा के तो एटलीस्ट यही अच्छे से कर लो। इसको 5-6 बार, जितनी बार पढ़ा जा सके ना आपसे, तो आप उतनी बार जो ये पढ़ लो। तो मेरा क्या रहता था, पहले मैं 8 दिन में जो ये कंप्लीट कर दिया करती थी, कभी हफ्ते में कंप्लीट कर दिया करती थी, और उसके बाद मैं फिर से यही ल्यूशन पढ़ना शुरू कर देती थी। तो पहले मेरी जीके बहुत वीक थी, तो इसी से मेरा थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। अभी मैं फ़िलहाल यही कर रही हूँ। हरियाणा पुलिस के लिए मैं रनिंग वगैरह भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और साथ में ये एक तरह से हरियाणा पुलिस की भी तैयारी हो ही रही है, जीके कवर हो रही है, करंट अफेयर्स हो रहा है, इंग्लिश भी हो रही है। तो एक्स्ट्रा जो मैथ्स वगैरह होंगे वो मैं कर रही हूँ धीरे-धीरे बीच में साथ भी, लेकिन एकदम से इतना बर्डन तो नहीं लिया जाता है देखो, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, घर के काम भी करने हैं, टाइपिंग भी करनी है, रनिंग भी करनी है। अब तो एक जल्दी से पीएसटी हो जाए तो वो टाइम जो है वो बच जाएगा थोड़ा। रात के लगभग हो चुके हैं 9:30, और मेरा लगभग आज का टारगेट जो वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं डिनर करने के बाद जो है फिर मैं छत पे आ गई थी थोड़ा वॉक करने के लिए। इसके बाद 1 घंटा जो अभी मैं टाइपिंग करूँगी। और आज का मौसम काफ़ी मतलब अच्छा है, आप बादल देख सकते हो। बारिश होने के बाद सब कुछ मतलब एकदम क्लियर सा दिखने लग गया है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। एंड तब तक आप क्या करिए, तब तक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आराम से सो जाएं, टेंशन मत लो। हाँ टेंशन मत लो, सबका पेपर हो जाएगा, आराम से तैयारी करते रहो। ओके बाय, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।